अगर आप सिर दर्द, खांसी, जुकाम या बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी दवा खा लेते हैं तो अपनी इस आदत में तुरंत सुधार कर लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 328 FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वो दवाइयां होती हैं जो 2 या उससे ज्यादा दवाइयों को मिलाकर तैयार की जाती हैं। इसके अलावा 6 दवाएं ऐसी हैं जिन्हें कुछ चुनिंदा बीमारियों के इलाज में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका असर यह होगा कि कई लोकप्रिय दवाइयां अब मेडिकल स्टोर्स पर नहीं मिलेंगी। इन दवाइयों पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि लंबे समय तक इन दवाइयों को लेने से आपके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले आप कुछ दवाइयों के नाम नोट कर लीजिए जो अब आपको बाजार में नहीं मिलेंगी, और हो सकता है कि आपको इन दवाइयों की आदत पड़ चुकी हो, लेकिन आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही इन दवाइयों पर बैन लगाया गया है, इसलिए अब इन दवाइयों से छुटकारा पा लीजिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सेरेडॉन का। इस दवा को सिरदर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये दवा सिरदर्द को दूर करने के साथ साथ आपके शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव डाल रही थी, इसलिए सेरेडॉन अब आपको नहीं मिलेगी। सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा और डी कोल्ड टोटल नामक दवाइयों को भी अब बंद कर दिया गया है। बुखार को ठीक करने के लिए सुमो नामक दवाई का इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब इस पर भी बैन लगा दिया गया है। डायबिटीज की एक दवा डायनॉम M अब प्रतिबंधित है। त्वचा की सुरक्षा का दावा करने वाली स्किन क्रीम पेंडर्म पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के कुछ कॉम्बिनेशंस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिन 328 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा है उनके कॉम्बिनेशन से करीब 6000 ब्रांड्स की दवाइयां तैयार की जाती थीं। इन पर रोक लगाने से अलग अलग दवा कंपनियों को करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के सामने यह नुकसान बहुत कम है। हमारे देश की कई दवा कंपनियां प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर अपने नए नए ब्रांड्स बनाती हैं और महंगी दवाइयां तैयार करती हैं, जिसका बोझ मरीज की जेब और सेहत दोनों पर पड़ता है। इस पूरे मामले का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेते रहते हैं। इसे सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। इस तरह से दवाइयां लेना शरीर को बहुत कमजोर बना देता है। देश के 10 शहरों के 20,000 लोगों पर एक सर्वे किया गया था। इसके मुताबिक 52% लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाइयां लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में 31% दवाएं बुखार के लिए, 19% सिर दर्द के लिए और करीब 17% दवाएं पेट दर्द के लिए ली जाती हैं। इनमें 38% लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर अपने परेशानी बताकर दवाएं खरीद लेते हैं और डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। हैरानी की बात यह है कि अपनी मर्जी से दवा लेने वाले 66% लोग इसे गलत नहीं मानते। करीब 74% लोगों ने यह माना कि वो अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बताते हैं। आपने भी कई बार यह नोट किया होगा, जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त आपको अलग अलग तरह की दवाइयां सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आप ये वाली दवाई लीजिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाओं का सेवन करने से हमारा शरीर ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी कई दवाएं आपके शरीर पर असर करना बंद कर देती हैं।